जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ के राजाओं हिमाचल और गढ़वाल के जो राजाओं ने सम्मिलित तौर पर युद्ध किया था, भंगाणी युद्ध, उस बारे में बता रहा हूं। और इसी युद्ध में आपको मालूम होगा कि गढ़वाल नरेश की बेटी की शादी में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उपहार भेजे थे, उनको कहलूर के राजा ने क्यों वापस करने को कहा था और इस पर ऐसा विवाद क्या पड़ गया था कि सिखों ने श्रीनगर, गढ़वाल श्रीनगर में जो शादी हो रही थी, उसके मंडप में जो खाने पीने का सब सामान इतर बितर कर दिया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि एक युद्ध, ये जो है भंगाणी युद्ध हुआ था। यह सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की शक्ति लगातार बढ़ते रहने पर बड़ी राजा भयभीत हो गए थे और एक उसमें कुछ लोग धर्म की जैसे बात ले आते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि उस जमाने में हिंदू सिख का इस तरीके का कॉन्सेप्ट इस तरीका नहीं था जैसे कि आज है। आज ही राजनीतिक कारणों से, अंग्रेजों के कारण से जो अलग अलग धर्म के तौर पे माने गए हैं सिख, तब ऐसा भाव नहीं था। और ये जो युद्ध हुए थे, करीब 1 दर्जन युद्ध हुए थे पहाड़ी राजाओं के बीच और गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के बीच। उसमें छोटे मोटे कारण थे, कोई बहुत बड़े बड़े कारण नहीं थे। और कई युद्ध तो ऐसे हुए कि जो उन्होंने मिलके भी मुगलों को, सेना को हराया। कहीं कुछ जो छोटे छोटे उनके जो बातें थी, इससे युद्ध हुए थे। यही मैं इस बारे में बताता हूँ। इतिहासकारों का मानना है कि 15 अप्रैल 1687 को यह भंगाणी का युद्ध हुआ था, जिसमें आज के हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ के कहलूर के राजा भीमचंद और उनके साथ कुछ पहाड़ी राजाओं के ने मिलकर और जो है गुरु गोविंद सिंह की सेना जो थी, उनके बीच में यह युद्ध हुआ था। और पौंटा साहिब से लगभग 7 मील की पूर्व की तरफ यमुना और गिरि नदियों के बीच के में एक भंगाणी स्थान है, वहाँ पर यह युद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि इस युद्ध में गुरु जी की बुआ बीबी बीरोजीर के 5 पुत्र तथा मामा कृपाल चंद ने भी हिस्सा लिया था। और गुरुओं के सिख महंत कृपाल दास जी उदासी ने भारी लठ मारकर हयात खान का सिर फोड़ दिया था और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध में कहलूर के साथ जो राजा थे, उनके साथ बिलासपुर, गुलेर, कांगड़ा, गढ़वाल और नालागढ़ की सेनाओं ने साथ दिया था। यह जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, उसका लिए मेरे जो आधार है वह है उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तकें तथा हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध इतिहासकार मियाँ गोवर्धन सिंह, इनकी पुस्तकें मेरा आधार है। और इनके तथ्यों को लेकर मैं ये बात सामने रख रहा हूँ। और इन किताबों में जो है सिखों के जो लेखकों ने भी इस बारे में जो लिखा है, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। पहले मैं मियाँ गोवर्धन सिंह जी की जो पुस्तक है उसके हवाले से कह देता हूँ। वो कहते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश, या कोई उसे मत प्रकाश भी कहते हैं, कि समकालीन थे। औरंगजेब ने उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में उनकी हत्या करवा दी थी, वध करवा दिया था। इसके लिए उनके अनुयायी नाबालिग को गुरु गोविंद सिंह जी को सुरक्षा की दृष्टि से कहलूर, बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्र माखोवाल ले आए थे। कुछ समय के पश्चात गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के मध्य अनबन हो गई। इससे गुरु सिरमौर चले गए। सिरमौर में आकर ठोका गांव में रहने लगे। राजा मत प्रकाश, जिनको मेदिनी प्रकाश भी कहा गया है, को जब इसके बारे में गुरु के आने का पता चला तो वो उन्हें नाहन आने का उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा। गुरु नाहन चले गए। नाहन में थोड़े समय रहकर फिर वे पौंटा साहिब चले गए। ये पौंटा साहिब आज के उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर है और हिमाचल में पड़ता है। इसी बीच कहलूर के राजा भीमचंद अपने पुत्र अजमेर चंद का विवाह गढ़वाल के राजा फतेह शाह की पुत्री से करने के लिए श्रीनगर गए। तो ये कहते हैं कि जब वो वहाँ पे अपने बेटे की शादी के लिए गढ़वाल गए थे, अब उनका जो राजा भीमचंद थे, उनका पुत्र अजमेर चंद, तो कहलूर के राजा ने देखा कि गुरु गोविंद सिंह ने राजा फतेह शाह के पास विवाह संबंधी भेंट भेजी है। उसे गुस्सा होकर लड़की वालों को भेंट लौटाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि कहलूर का राजा भीमचंद गुरु से दुश्मनी रखता था।
उनसे वो पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया, अनबन हो चुकी थी। इस पर भी गुरु ने भी लड़ाई की तैयारी की और कहलूर का राजा जब गढ़वाल से अपनी पुत्र की बारात के साथ वापस कहलूर जा रहा था तो उसके तथा गुरु के मध्य भंगाणी के स्थान पर, जो पांवटा साहब से ये लिखते हैं कि 10 किलोमीटर के आसपास लगभग उत्तर पूर्व में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा की बुरी तरह पराजय हुई तथा उसके कई मित्र तथा योद्धा ठाकुर भी मारे गए। गुरु इसके पश्चात कुछ काल के लिए सिरमौर में रहे। उनके वहाँ रहने पर मुगल बादशाह सिरमौर के राजा से नाराज रहने लगे, अतः गुरु ने सिरमौर से चले जाने का निश्चय किया और फिर वे वहाँ से आनंदपुर साहब चले गए। गढ़वाल के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने 1692 में सिरमौर पर चढ़ाई की थी और ये जो सिरमौर है ये हिमाचल में है। लड़ाई राजा रुद्र प्रकाश से हुई थी और पांवटा साहब में गुरु गोविंद सिंह जी से भी जब झड़प हुई थी, परंतु रुद्र प्रकाश नाम से का जो भी सिरमौर में यहाँ कोई राजा का नाम नहीं मिलता है। आमतौर पर यदि आप ऑनलाइन में या यूट्यूब चैनल या कुछ भी इस बारे में अभी आप देखते हैं तो उसमें कोई सूचनाएं दी जाती है, भ्रम तरह की उसमें सूचनाएं दी गई है इस जो युद्ध को लेकिन इसको मैं विस्तार से जो लिखा गया है वे जो इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड के माने जाते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, उनकी पुस्तक से इस ही घटना का मैं उल्लेख करता हूँ। गढ़नरेश फतेह शाह 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राज सिंहासन प्राप्त किया था। उनकी माता कांगड़ा के राजा की बेटी थी। डॉक्टर डबराल लिखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बड़े शक्तिशाली थे। उनकी धारणा थी कि पूर्व जन्म में उन्होंने उत्तराखंड के हेमकुंड सप्तशृंग पर उसी भूमि में महाकाल और महाकालिका की आराधना की थी जहां प्राचीन काल में राजा पांडु ने तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह कहलूर यानी बिलासपुर राज्य के तहत आनंदपुर नामक स्थान पर बादशाहों के ठाट बाट से रहते थे। उनके अनुयायी काबुल, कंधार, बलक, बुखारा और गजनी से तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उनको बहुमूल्य उपहार भेजते थे। कहा जाता है कि काबुल के एक सिख दुनी चंद ने गुरुजी के लिए एक ऊनी तंबू भेजा था जिससे सुवर्ण और चांदी के तारों से बने चित्रों से सजाया गया था। गुरुजी जब आखेट के लिए जाते थे तो अपना विशाल रणजीत नामक नगाड़ा बजवाते थे। यह नगाड़ा उसी प्रकार का था जैसा कि राजाओं की सेना में होता है। कहा जाता है कि गुरुजी की सेना में 80,000 सैनिक थे। गुरुजी सच्चा बादशाह कहलाते थे। उनकी मांग पर तुरंत और भी अधिक सैनिक एकत्रित हो सकते थे। गुरुजी ने कई कवियों को भी अपने यहाँ आश्रय दिया था। अपने ही पड़ोस में ऐसे शक्तिशाली पुरुष से कहलूर के राजा भीमचंद का तथा उनके पड़ोसी जो राजा थे उनका आतंकित होना स्वाभाविक था। गुरुजी के सैनिकों में से कुछ का व्यवहार भी आपत्तिजनक था। कई बार तो गुरुजी की उपस्थिति में ये खालसा ने अलसून नामक एक गांव को लूट लिया था। खालसा को लूटमार के लिए सदा गुरु आज्ञा की अपेक्षा न रहती थी, इसलिए गुरुजी और भीमचंद के संबंध बिगड़ गए और गुरुजी आनंदपुर से अन्यत्र जाने की सोचने लग गए थे। इधर सिरमौर में मेदिनी प्रकाश का शासन था। वे वहाँ के राजा थे और गढ़वाल में जो गढ़ नरेश थे वे थे फतेह शाह। मेदिनी शाह जो है फतेह शाह से बहुत आतंकित रहते थे। फतेह शाह की पुत्री का विवाह कहनूर नरेश भीमचंद के पुत्र से होने वाला था। इससे फतेह शाह की शक्ति और प्रभाव दोनों बढ़ गए थे। फतेह शाह का परम मित्र थे गुरु राम राय। उनकी आश्चर्यजनक योगिक शक्तियों के कारण शाही दरबार में बड़ा अभिमान था। यानी और वो जो थे देहरादून में उनका जो अभी आश्रम है, उनका जो गुरु राम राय वहाँ पे उनका एक दरबार साहिब भी है। और औरंगजेब जो थे मुगल दरबार में उनकी अच्छी पकड़ थी। औरंगजेब के कहने पर ही गढ़ नरेशों ने उनको देहरादून में जगह दी थी और वे वहाँ बस गए थे। तो फतेह शाह और गुरु राम राय जो है उनमें अच्छी मित्रता थी। इसलिए अपने शत्रु फतेह शाह की बढ़ती हुई शक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह जी से मैत्रीपूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक था। उसने गुरु जी को पांवटा आने का निमंत्रण दिया। गुरु जी अपने सभी शिष्यों और अपने जो ग्रुप था उनका समूह थे उनके साथ वे सिरमौर चले आए। एक दिन में मेदिनी प्रकाश गुरु जी को आखेट खेलने के लिए यमुना के दाहिने तट पर पांवटा साहब स्थान पर ले गए। उसने गुरु जी से कहा, गढ़ नरेश फतेह शाह इस स्थान के लिए कई बार मुझसे लड़ चुका है,
आप स्थान जो यहाँ है, यहाँ पर गढ़ बनाने के लिए आप उसको स्वीकार कर दीजिए। गुरुजी ने उसे स्वीकार कर दिया और पौंटा में गढ़ निर्माण शुरू कर दिया। वे अपने सैनिक संख्या बढ़ाने लगे थे। ये जो पौंटा साहब है, गढ़ नरेश जो है, फतेह साहब उनके जो सीमा रेखा थी उसके दक्षिण भाग में था और अपने दक्षिण क्षेत्र में एक संपन्न और शक्ति संपन्न व्यक्ति को देखकर वो भी भयभीत हो गया था। और कहा जाता है कि वह फिर यह देखकर गुरु राम राय से परामर्श के लिए पहुंचा था और फिर वे गुरु राम राय ने उन्हें गुरु गोविंद सिंह के पास जाने को कहा था। बाद में फतेह शाह गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचे। गुरुजी ने फतेह शाह का समुचित स्वागत किया तथा गुरुजी की मध्यस्थता में यह भी कहा जाता कि फतेह शाह और मेदिनी प्रकाश में संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए थे। अब चर्चा करते हैं फतेह शाह की पुत्री का। डॉक्टर डबराल लिखते हैं कि सिख गाथा लेखकों के अनुसार कुछ समय पश्चात फतेह साहब ने अपनी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी को निमंत्रण भेजा था। फतेह शाह के संबंधी कहनूर नरेश जो उनके समधी थे, भीमचंद था, उनके गुरु जी से अच्छे संबंध नहीं थे। इस कारण गुरु जी ने स्वयं श्रीनगर जाना उचित न समझा। उन्होंने अपने दीवान नंदचंद को कुछ सैनिकों के साथ श्रीनगर भेज दिया। दीवान के पास गुरु जी ने वधू के लिए, जो फतेह शाह की बेटी थी यानी, उनके लिए कुछ उपहार भी भेजे और कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख रुपए का एक हार भी था। कुछ लेखकों के अनुसार जब भीमचंद अपने पुत्र की बारात लेकर श्रीनगर की ओर चला तो उसके साथ आवश्यकता से बहुत अधिक सैनिक थे। श्रीनगर पहुंचने के सबसे सरल मार्ग पर पौंटा साहब के पास यमुना का जो चौड़ा पाट है वहीं से वो क्रॉस करते थे, नदी को पार करके जाते थे। पौंटा साहब में यमुना नदी के एक तरफ गढ़नरेश का इलाका था तो दूसरी तरफ सिरमौर नरेश का था। जब उस बारात में बहुत अधिक सैनिक थे तो ये कहा जाता है कि गुरुजी ने पौंटा साहब के जो वो जो जगह थी वहाँ पर बरनारायण तथा घोड़े से, बरनारायण यानी दूल्हे के तथा थोड़े से राज कर्मचारी को ही पार होने दिया। शेष जो बारातियों को उन्होंने दूसरे लंबे मार्ग से यमुना पार करके श्रीनगर पहुंचना पड़ा था। इससे भीमसेन और क्रोधित हो गया था। श्रीनगर पहुंचकर भीमचंद को गुरुजी ने जो उपहार भेजे थे और उसने जब वो देखा तो भीमचंद ने फतेह शाह से आग्रह किया कि वे इन सभी उपहारों को वापस कर दें और उसने कहा कि ये तुरंत लौटाए जाएं, अन्यथा वे बारात को वापस ले जगेंगे बिना दुल्हन के ही, यानी दूल्हा बिना शादी के ही वापस चला जाएगा। बेटी का पिता होने के कारण फतेह शाह को वो उपहार वापस करने पड़े। कुछ लेखकों के अलग अलग मत हैं। कुछ लेखकों का यह मानना है कि नंदचंद उपहारों को वापस ले जा रहा था तो भीमचंद के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। नंदचंद और उसके साथी गुरुजी के सैनिक वीरतापूर्वक लड़े और सुरक्षित लौट आए। लेकिन कुछ सिख लेखकों के अनुसार उपहारों के लौटाए जाने में नंदचंद ने गुरु साहब का अपमान समझा। क्रुद्ध होकर उसने अपने सैनिकों को विवाह और बारात का साज सामान लूटने का आज्ञा दे दी। फिर क्या था, देखते देखते खालसा सिपाहियों ने लूटपाट और मारपीट प्रारंभ कर दी। मिठाई, मेवा, मिश्री के थाल, सब कुछ जो था पृथ्वी पर फेंक दिए गए, पैरों से रौंद दिए गए और कई सैनिक जो है उसमें घायल हो गए। मिष्टान और पकवान, घी, दूध, दही और सब नीचे फेंक दिया गया। वहाँ किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी का हाथ टूट गया, मरोड़ दिया गया। अब विवाह की वेदी जो थी उसको भी तोड़ फोड़ कर वहाँ पे कहते हैं कि उन सैनिकों ने ऐसी धूम मचाई कि बाराती परेशान हो गए। वे गए तो बारात में खुशी मनाने थे, लेकिन उल्टे उनके सिर टूट गए, किसी का हाथ टूट गया, कपड़े फट गए और उनकी दुर्दशा हो गई और अपमान और लांछन अलग से उनसे पीड़ित हो गए थे। कुछ समय तक वे जो उज्जड़ सिपाही थे नंदचंद के साथ थे, उन्होंने ऐसी धूम मचाई कि बाराती बड़े क्रुद्ध और दुखी और लांछित हो गए। इस घटना को लेकर डॉक्टर डबराल कहते हैं कि ये इस प्रसंग से संबंधित लगभग सभी सूचनाएं बाद में गुरु जी के अनुयायियों ने बहुत पीछे लिखी थी और जो उन ग्रंथों में थी, बाद के ग्रंथों में जो लिखी गई थी। ये वे एक पक्षीय थी, अति संयुक्तिपूर्ण थी और अति रंजित थी। गुरु गोविंद सिंह ने विचित्र नाटक में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। भंगाणी के युद्ध में उन्होंने फतेह शाह के कोप को बिनुकाजा बताया है।
यदि ऐसी कोई घटना हुई होती, यानी बारात में इस तरह की मारपीट या जो सामान फेंकना वगैरह, तो गुरुजी उसे कभी भी नहीं छुपाते। श्रीनगर में वर और कन्या दोनों पक्षों के सैनिकों तथा जनता को की उपस्थिति में विवाह संबंधी सामग्री जो नष्ट करने तथा वेदी को तोड़ फोड़ने की घटना को समसामयिक प्रमाणों के अभाव में विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। भीमचंद के जिन सैनिकों ने गुरुजी ने पांवटा साहब की जो पतन मार्ग है पार नहीं होने दिया था, संभव है कि उनकी नंद जो चंद है उनके साथियों से कुछ झड़प हुई होगी। अब भंगाणी युद्ध की बात करते हैं। वे लिखते हैं कि सिख ग्रंथों के जो लेखक हैं उनके अनुसार भीमचंद ने विवाह में उपस्थित पहाड़ी राजाओं की सेना लेकर गुरुजी से युद्ध करने का निश्चय किया। सूचना पाकर गुरुजी पांवटा साहब से लगभग 6 मील दूर भंगाणी नामक स्थान पर अपनी सेना लेकर डट गए। विवाह के पश्चात भीमसेन की सेना के साथ कृपाल चंद कटोच, गुले नरेश गोपाल, हल्दूर नरेश हरिश्चंद तथा जसवाल के राजा ने जो बारात में आए थे इस युद्ध में भाग लिया था। 3 दिन तक यह घमासान युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं इस युद्ध का वर्णन अपने विचित्र नाटक में किया है। ये उनकी रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की कई रचनाएं भी हैं। उसमें उन्होंने माँ चंडी की भी एक आराधना की थी। वे देवी की भक्त थे, ये भी है, तो उस पे भी उनकी रचनाएं हैं। वे अच्छे कवि भी थे। तो बहरहाल राजाओं की सेना पराजित होकर तितर बितर हो गई। राजा हरिश्चंद्र गुरुजी के बाण से मारा गया। सिरमौर गजेटियर के अनुसार फतेह शाह भी युद्ध में मारा गया था, जबकि ये गलत है, क्योंकि बाद में फतेह शाह का उनकी कहानियां आगे भी बढ़ती हैं। और इस स्थान पर हरिश्चंद्र और फतेह शाह की 8 रानियों के सती मठों का अस्तित्व आज तक बताया जाता है। हालांकि इस युद्ध में फतेह शाह की मृत्यु होना सर्वथा असत्य है, जैसा कि आगे घटनाओं थे तथा उसके राज्यकालों से अभिलेख से स्पष्ट है, क्योंकि इस युद्ध के बाद यदि वे मारे जाते थे उनके बाद के अभिलेख नहीं मिलते, और बाद में उनके शासनकाल में यदि उनकी मृत्यु तो दूसरे कारण से हुई थी, ऐसा नहीं था। वास्तव में 3 जगह से हमें इसकी ये जो इतिहास घटनाएं मिलते हैं। गढ़वाल के उससे, एक खुद गुरुजी ने जो लिखी थी, दूसरा उनके अनुयायियों में, और एक और ये जो सिरमौर या जो और केहलूर की तरफ से। इन पूरी घटनाओं पर डॉक्टर डबराल फिर आगे लिखते हैं कि ये जो सिख ग्रंथों में भंगाणी में गुरुजी से युद्ध करने के आयोजन का सारा अपयश केहलूर नरेश भीमचंद के माथे पर मढ़ा गया है। भीमचंद की अप्रसन्नता के सिख ग्रंथों में 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक तो भीमचंद ने गुरुजी से उनका हाथी मांगा था और गुरुजी ने देने से मना कर दिया था। दूसरा है कि भीमचंद के पुत्र के विवाह में गुरुजी ने पांवटा साहब के जो रास्ता था पतनवा से भीमचंद की सेना को पार नहीं करने दिया था, इससे भी वे नाराज थे। तीसरा था कि गुरुजी ने श्रीनगर में जो गुरुजी के अनुयायियों ने भीमचंद के पुत्र के विवाह पर उत्पात मचाया था। लेकिन वो ये कहते हैं कि किंतु भंगाणी के युद्ध का जो वर्णन गुरुजी ने स्वयं विचित्र नाटक में किया है, उसमें कहीं भी भीमचंद का उल्लेख नहीं मिलता है। वास्तव में सारे इन जो लेखकों ने लिखा था उसमें उनका नाम नहीं आता है, और गुरुजी ने युद्ध का वर्णन फतेह शाह के क्रोध से आरंभ किया है, तथा उन्होंने यह भी लिखा है कि इससे पहले जो घोर युद्ध हुआ था और युद्ध समाप्त होने से पहले ही वो सेना छोड़कर पहाड़ की ओर पलायन कर गया था। ये इनकी बात कर रहे हैं फतेह शाह की, और फतेह शाह भागते समय भयभीत होकर एक तीर भी नहीं चला सका था। इसलिए ये माना जाता है, और उनका ये कहना है कि विद्वानों की धारणा है कि भंगाणी के युद्ध का वास्तविक कारण भीमचंद का कुपित होकर गुरुजी पर आक्रमण कर देना नहीं है। भीमचंद के पुत्र का विवाह निर्विघ्नता से संपन्न हुआ था, या बारात लेकर अपने राज्य लौट आया था। ऐसा माना जाता है कि विवाह के तुरंत पश्चात गुरु गोविंद सिंह, मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह के मध्य सीमांत के झगड़े में वे उलझ गए थे। गुरुजी ने मेदिनी प्रकाश का पक्ष लिया था। इस पर फतेह शाह ने अपने मित्र पर्वतीय नरेशों की सहायता से गुरुजी के खिलाफ युद्ध किया था। इसमें फतेह शाह और उसके साथियों की पराजय हुई थी। मेदिनी प्रकाश ने जिस कामना से गुरुजी को पांवटा साहब में बसाया था, वह उसकी कामना पूर्ण हो गई थी। इस भंगाणी युद्ध में फतेह शाह और उनके साथियों की पराजय हुई थी और उनके अनेक सैनिक मारे गए थे। एक राजा की तो वीरगति को भी वो प्राप्त हुआ था। गुरुजी की सेना ने उनके भागते हुए सिपाहियों का पीछा किया, जिसमें से अनेक सैनिक मारे गए थे। उनके शिविर की लूट से गुरुजी के सैनिकों के हाथ बहुत सी सामग्री लगी थी।
परंतु गुरुजी के भी बहुत से सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध की तिथियों को लेकर भी कई तरह की अलग अलग डेट इसमें मिलती हैं, तारीखें मिलती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि भंगाणी का युद्ध गुरुजी ने 20 वर्ष की आयु में लड़ा था। और सिख इतिहासकार सुखा सिंह के ने जो है गुरुबिलास नामक ग्रंथ के अनुसार ये जो युद्ध हुआ था ये 1689 के आसपास हुआ था और इसी तिथि को अधिक प्रमाणित किया जाता है। भंगाणी युद्ध के पीछे एक हाथी को भी कारण माना जाता है। यह कथा इस तरह है, 1680 के दशक तक गुरु का प्रभाव और शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उनके भक्त दूर दूर से आते थे और उनके लिए बहुमूल्य उपहार लाते थे। दुनीचंद नामक एक भक्त ने 1661 में आनंदपुर का दौरा किया और उन्हें सोने और चांदी में कशीदाकारी सामियाना यानी एक शाही छत्र या तंबू भेंट किया था और वो मोतियों से उसमें जुड़े थे। असम के राजा राम राय के पुत्र रतन राय ने अपनी माँ और कई मंत्रियों के साथ आनंदपुर का दौरा किया और गुरु को प्रसादी या प्रसादी नामक हाथी सहित कई उपहार भेंट किए थे। 1680 के दशक के मध्य में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए एक युद्ध ड्रम नगाड़ा बनाने का आदेश दिया था। नगाड़ा बनाने का काम गुरु के दीवान नंदचंद को सौंपा गया और ढोल का नाम रंजीत नागर रखा गया। इस तरह के ढोल का उपयोग अपने क्षेत्र के भीतर सरदारों तक ही सीमित था। युद्ध द्वारा इसका उपयोग राजा भीमचंद ने एक शत्रुतापूर्ण कार्य माना था। अपने मंत्री की सलाह पर राजा ने गुरु के साथ एक बैठक की और आनंदपुर में उनके दरबार का दौरा किया। वहाँ उनकी नज़र भक्तों की जो उनको भेंट दिए गए थे उन पर पड़ी थी। कुछ दिनों बाद भीमचंद ने आनंदपुर को एक संदेश भेजा जिसमें गुरु को प्रसादी हाथी उधार देने के लिए कहा था। दरअसल भीमचंद चाहते थे कि हाथी उनके बेटे की प्रस्तावित शादी में मेहमानों के सामने अपनी संपत्ति का वो प्रदर्शन करे, उसको दिखाए और उसके बड़प्पन जैसे दिखे कि उनके पास हाथी भी है। तब हाथी रखना एक बड़ी बात थी और उनके बेटे की शादी गढ़ नरेश फतेह शाह के साथ होने वाली थी। गुरुजी को आशंका हुई कि कहीं भीमचंद उनके धोखे से उनके हाथी पर अस्थायी तौर पर कब्जा न कर ले, तो उन्होंने उस राजा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस भक्त ने हाथी भेंट किया था वह नहीं चाहता कि वह किसी और को दिया जाए। कहा जाता है कि भीमचंद ने अपने दूतों को 3 बार गुरु के पास भेजा, जिनमें से अंतिम जसवाल के राजा केशीचंद थे। हालांकि गुरु ने उनको मांग को स्वीकार नहीं किया और हाथी देने से साफ इनकार कर दिया। इससे राजा भीमचंद खुद को अपमानित महसूस करने लगे और गुरु के बढ़ते प्रभाव और सेनाभ्यास से उनकी रुचि जो थी उसमें वे बेचैन होने लगे। जल्दी गुरु के संप्रभु और स्वायत्त कार्यों के कारण उनके बीच टकराव का माहौल बनने लग गया था। हालांकि गुरु कभी क्षेत्रीय लाभ के प्रति आक्रामक नहीं दिखे। अप्रैल 1685 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिरमौर के राजा मथ प्रकाश या मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर सिरमौर राज्य में पांवटा साहब जो आज है, जो तब वह पांवटा उसका नाम था, वहाँ पर अपना आवास बना दिया। वहाँ वो चले आए। इस जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि सिरमौर राज्य के गजेटर के अनुसार भीमचंद के साथ मतभेद के कारण गुरु को आनंदपुर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और वे टोका चले गए थे। टोका से वे राजा मेदिनी प्रकाश के अनुरोध पर नाहन सिरमौर की राजधानी आए और नाहन से वे पांवटा साहब चले गए। आगे की कथा वही है कि भीमचंद के बेटे की शादी फतेह शाह की बेटी के साथ तय हो गई थी और भीमचंद को विवाह समारोह के लिए बिलासपुर से श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी जो है वहाँ जाना था और उसका जो सबसे छोटा रास्ता था वो पांवटा साहब से निकलता था। हालांकि गुरु को भीम पर कोई जो भीमचंद थे उन पर विश्वास नहीं था और उन्होंने अपने भारी हथियारों से लैस दल को पांवटा से गुजरने के लिए उनका जो राजा की यानी सेना थी उसको जाने से इनकार कर दिया था। गुरु के साथ जब बातचीत हुई तो दूल्हा और कुछ साथियों को पांवटा के पास घाट से उतरने की अनुमति दे दी गई, लेकिन भीमचंद सहित बाकी 12 यात्रियों को श्रीनगर जाने के लिए घुमावदार रास्ते का पालन करना पड़ा था। वहाँ से गए थे और इससे भीमचंद की गुरुजी के प्रति शत्रुता बढ़ गई थी। फतेह शाह ने गुरुजी को भी शादी में आमंत्रित किया था, ये मैं बता ही चुका हूँ। हालांकि गुरुजी क्योंकि वहाँ खुद भीमचंद थे इसलिए वे वहाँ नहीं गए और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। उसमें नन्नचंद या नमदचंद भी कहा गया था और दयाराम को शादी में भेजा था और दुल्हन के उपहार के तौर पर 1 लाख रुपए के आभूषण भेजे थे और उपहार की रक्षा के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ 500 घुड़सवार भी थे। हालांकि बाद में जब भीमचंद को गुरु के उपहार के बारे में पता चला तो उन्होंने फतेह शाह को उपहार स्वीकार
नहीं करने को कहा और ऐसा न करने पर शादी रद्द करने की धमकी दे दी थी। और फतेह शाह ने अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए या डर गया था और वो पाठ स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और गुरु के दल को वापस भेज दिया था। यह विवाद इस तरह बढ़ता चला गया था। तो यह था भंगाणी का युद्ध। इसको लेकर एक नए जो तथ्य हैं पूरे विस्तार से है और हर पक्ष को सामने रखने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं अब आगे भी जो और भी युद्ध लड़े गए थे पहाड़ी राजाओं और गुरु जी की सेना के बीच, उनको भी सामने दूंगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि तब ऐसा कुछ भी नहीं था, ये युद्ध कोई धर्म या ऐसे नहीं थे जैसे कुछ वीडियो और ऑनलाइन में ऐसा लिखा मिला है, क्योंकि तब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सिर्फ ये था कि उन जो पहाड़ी राजा थे वो इससे आतंकित थे कि उनको ये लगता था कि कहीं गुरुजी ने अपना साम्राज्य बनाने की बात कर दी और उनके राज्यों को हड़प लिया, तो इसलिए वे आतंकित थे। बस इतने छोटे छोटे कारण थे। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और अभी और हिमाचल की तरफ के अभी और मैं गुरु जी के उत्तराखंड के प्रवास, हेमकुंड साहिब और गुरु राम राय, तमाम इन चीज़ों पर मैं वीडियो ला रहा हूँ, उनको भी देखते रहिए। या भंगाणी के युद्ध को मैंने इतने विस्तार से संभवतः आपको पहली बार मिलेगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मिशन का हिस्सा बनिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।